Hi Karthik, hi Kabir. Karan this हेलो side. किधर है सर? Yeah, sir, yeah. अच्छा So Karthik, my question to you कि जैसे मिस्टर फ्रेडी और सत्य प्रेम की कथा थी, मतलब जी। काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टर्स थे. जी। इस मूवी में डिफरेंट कैरेक्टर है. जी। तो मतलब कितना डिफिकल्ट होता है एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्म होने में, अगर आप नए एक्टर्स के साथ शेयर कर सके तो. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अदर वीडियो. और आज हम आए हैं चंदू चैंपियन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पर कार्तिक आर्यन और कबीर खान दोनों आ रहे हैं. तो उनसे सवाल करते हैं और पूछते हैं कि उनकी फिल्म की जर्नी कैसे रही. तो बने रहिए वीडियो पर. We said to welcome the stunning, the handsome, our favorite, Kartik Aaryan! And of course, the visionary, the legendary director, Kabir Khan sir. Put your hands together and please welcome. But request everyone to please be settled. So we'll be starting the press conference now. Well, Kartik, first of all, welcome to Noida. जी थैंक यू सो मच. वी आर थ्रिल्ड टू बी हियर. यहाँ आके एक अलग ही एनर्जी आ रखी है. जिस तरीके से आप सब रिस्पांस दे रहे हैं और आई मीन कल से मतलब आज दोनों दिन मतलब बैक टू बैक कल दिल्ली में थे हम, आज यहाँ पे नोएडा में आए हुए हैं. एंड यहाँ लिटरली सीरियसली जिस तरीके से थैंक यू बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है. एंड आई होप आप सब लोग थिएटर जाके फिल्म भी देखें. हाँ थैंक यू. Well, we have seen the intense trailer and the phenomenal actor Kartik. But the very first question, like you are working with Kabir sir for the very first time. So how was the experience and initial reaction kya tha when Kabir sir have approached you to play the role, which was very intense, phenomenal and extraordinary? That is Chandu Champion. सॉरी तो क्वेश्चन क्या था अगेन? मैं ना सीट और मैं कबीर सर को देख के मैं भी अपनी सीट ऊपर करने की कोशिश कर रहा था, मिल नहीं रहा हूँ. बट बेसिकली हाउ डिड इट फील Yeah. टू So you're working with Kabir Yes. sir for the very first time now. yes. And what was the how was the experience and what was the initial reaction of yours when he approached you to portray the अच्छा. role of Chandu Champion? नहीं मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी है. और मुझे एक्चुअली लगता है कि जब हम पहली बार मिले भी थे कुछ डिसाइडेड नहीं था, पता नहीं था कि सर पिक्चर कुछ फिल्म ऑफर कर रहे हैं या हम किस लिए मिल रहे हैं. जस्ट टू नो एक्चुअली वो कई बार ऐसा होता है कि वो वाइब क्या है, मैच कर रही है कि नहीं. एक डायरेक्टर एक्टर जब कोलैबोरेट कर रहे होते हैं तो उससे पहले एटलीस्ट वो थोड़ा सा एक जानना ज़रूरी होता है. सो आई थिंक मुझे ऐसा लगा था कि सर बस ऐसे ही मिलने के लिए मिल रहे हैं, ऐसा कुछ प्लान होगा नहीं. या तो मैं जब मिला तो वी डिस्कस्ड, वी स्टार्टेड डिस्कसिंग सर्टेन थिंग्स एंड आइडियाज एंड ही एंड देन इट वेंट ऑन. मतलब वो 20-25 मिनट की मीटिंग वो 2-2.5 घंटे चली. और उसमें फिर ये आइडिया भी सर ने बताया एंड आई वाज रियली एक्साइटेड. एंड मैं बिल्कुल मतलब अब मेरा सवाल यही था कि सर ये स्टोरी सच में रियल में है या ये फिक्शनल स्टोरी है. बट ही सेड कि ये सारे मतलब ये फैक्ट्स हैं और ये लिटरली सच्ची कहानी है. और तो आई वाज जस्ट कंप्लीटली शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड एंड आई वाज जस्ट टोटली ऑन एंड आई इमीडिएटली वांटेड टू डू द फिल्म एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड द जर्नी. एंड देन या That's really great and we have seen तब कहते हैं ना जब आगाज ऐसा हुआ है तो अंजाम क्या होगा. ट्रेलर से लग रहा है the movie is gonna be really fantastic. Well, Kabir sir, you are one of the legendary and the visionary director. People always want to work with you. So मेरा ये question है actually कि I think yes, directors do have an eye for talent, and I think more than just talent, it's also a feel for the energy of the person. That's very important. I think when as a writer director, that when I'm creating an character and an image is already formed in my mind, it's very important for me to see that energy in that actor, and that is something what I think in the course of the long meeting that Karthik just referred to, that's what I felt. He had all the elements that I needed for Chandu Champion, and I needed a lot of elements for this character. And I think I realized that yes, Karthik definitely has the raw material for to be able to play Chandu Champion, and more importantly, he has the correct energy and attitude to undertake such a journey. Chandu Champion is not a normal film. It's not a regular film that I would be making or a regular film that Karthik would be taking part in. It is, we all tend to say it's a special film when we're releasing our films, and Chandu Champion is really a special project for both of us because it took a lot from the both of us in terms of time commitment and
energy. So yeah, I think the starting was that first interaction where I could see it coming together. Well, Kabir sir, so the basic question of all you have directed the movie Chandu Champion. So it is based on the life and the achievement of the hero of the war, Murlikant Petkar sir. तो ये आपको ये स्टोरी मिली कहाँ से and how you get this story and आपने फिर सोचा कि नहीं इस पे मूवी बनाता हूँ? एक्चुअली ये इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्योंकि ये मुझे बाय चांस मिली. मैं ऑलवेज, क्योंकि हम लोग स्टोरी टेलर्स हैं, हम कहानियाँ ढूंढते रहते हैं फिल्म बनाने के लिए. तो बाय चांस किसी ने मुझे एक पुराना आर्टिकल दिया और बोला ये आपने पढ़ी है इस इंसान के बारे में. और मैंने जब आर्टिकल वो पढ़ा तो मेरा पहला रिएक्शन था कि ये हो ही नहीं सकता, ये झूठ है. इतनी चीज़ें और इस ड्रामेटिक मैनर में एक इंसान की ज़िंदगी में नहीं हो सकती, और अगर हुई हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम सब उनको नहीं जानते हैं. तो इतने बड़े हीरो अगर हैं, हम कैसे उनको नहीं जानते हैं. तो वहाँ से शुरुआत हुई और फिर काफ़ी महीने लगे उनको ढूंढने में. किसी को पता ही नहीं था कहाँ है, बिकॉज ट्रूली एन अनसंग हीरो. और फिर 2-3 महीने के बाद जब हमें मिले वो, then I mean, उसके बाद तो there was no stopping me. Of course, sir. Well, now Karthik, coming to you. So, Karthik, do you know, right? You are fan, like your girls are like crush of you, all the girls here, and you have always been known to play the charming and the chocolatey boy. We have seen although Dr. Freddy's and this movie Dhamaka also, जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा intense acting की है. But first time you are doing a movie, which is a biopic movie actually. And we just got to know that you are a hydrophobic, but still आपने swimming सीखी and वो physical transformation, body transformation. So कैसा रहा आपका सफर? I mean, मेरे लिए बहुत ही डिस्कम्फर्ट से भरा हुआ, स्ट्रगल से भरा हुआ और बहुत सारी डिफ़िकल्टीज से भरा हुआ पूरा प्रेप था. और हाइड्रोफोबिक तो नहीं कहूँगा, बट हाँ थोड़ा थोड़ा डर लगता है कि डीप वाटर में बहुत डर लगता था. और उसमें मुझे हमेशा लगता था कि अरे यार मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं कुछ स्विमिंग से रिलेटेड कोई चीज़ कर पाऊँगा. नीदर डिड आई थिंक कि बॉक्सिंग से भी रिलेटेड कुछ कर पाऊँगा, और उससे भी ज़्यादा कि सब कुछ एक साथ एक फिल्म में करूँगा, ये तो और भी ज़्यादा हो गया. तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी डिमांडिंग चीज़ें थी और बहुत सारे स्किल सेट्स थे जो प्रॉपरली प्रोफेशनल की तरह सीखना था. बिकॉज मेरे ओपोनेंट्स भी सारे प्रोफेशनल, या तो वो रेसलर्स थे या स्विमर्स थे या फिर ओलंपियंस थे जो और बॉक्सर्स थे. तो ये सारे रियल एथलीट्स थे. एंड तो वो रिक्वायरमेंट था इसका बहुत. तो मेरे लिए ये बहुत अपहिल टास्क था टू मैच देम. एंड बिकॉज कबीर सर बहुत डिटेल से वो चीज़ें शूट करते हैं, तो ही वांटेड एवरीबडी टू बी यू नो इफ देयर इज एन एथलीट तो वो प्रोफेशनली. ऐसे ही बोल दूँ? हाँ तो ऐसे ही बोल देता हूँ. तो बेसिकली और ना इसमें ऐसी कॉमेडी थी जिसका मैं यूज्ड टू था. तो हमेशा हर चीज़ बेसिकली ऑपोजिट थी जो मैंने अभी तक की है. एंड रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इसके बीच में मैं कुछ और ना मैं कुछ कर सकता था, ना मैं कुछ किसी और चीज़ के बारे में सोच सकता था. तो सारा प्रेप मोड, जब मैं 1 साल 1.5 साल तक इसका प्रेप कर रहा था, तब भी मैं कुछ और शूट नहीं कर सकता था. मैं सिर्फ जिम ट्रेनिंग, अपना बॉक्सिंग ट्रेनिंग, अपना स्विमिंग का ट्रेनिंग, जो कि स्क्रैच से स्टार्ट हुआ था सब कुछ, तो उसको टाइम लगना था. तो उस टाइम और डाइट, हर चीज़, मेरा पूरा रूटीन सेट था जिसमें मेरे 24 घंटे उसमें भी कम पड़ते थे. तो मेरे पास किसी और चीज़ के लिए वक्त ही नहीं था. एंड सो आई रियली, मतलब मैं बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लगी है. एंड आई डोंट थिंक सो इससे ज़्यादा, मतलब ये मेरे करियर का सबसे टफेस्ट रोल है. एंड इसमें बहुत मेहनत की गई है. बस आई थिंक 14 जून को सब लोग देखने आए, और थिएटर में आई थिंक उनको ये फिल्म एंटरटेनिंग वे में इंस्पायर करके जाए. तो यही बस एक होप है. Of course, we'll definitely go and watch. Hi Karthik, hi Kabir. हेलो, किधर है सर? या सर या. अच्छा. सो कार्तिक, माय क्वेश्चन टू यू कि जैसे मिस्टर फ्रेडी और सत्य प्रेम की कथा थी, मतलब जी. काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टर्स थे. जी. इस मूवी में डिफरेंट कैरेक्टर है जी. तो मतलब कितना डिफिकल्ट होता है एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्म होने में, अगर आप नए एक्टर्स के साथ शेयर कर सके तो?
आई थिंक मेरा फिजिकली बहुत ही डिफिकल्ट हो गया था क्योंकि फ्रेडी में वेट गेन किया था और उसको फिर हटाना था पूरा चंदू चैंपियन के लिए, तो वो एक्सटर्नली बहुत ज़्यादा मेरे लिए डिफिकल्ट हो गया था। इंटरनली ऑल्सो व्हाट हैपेंस इज कि कई बार आप एक कैरेक्टर में इतना घुस जाते हैं कि वो थोड़ा सा आप थोड़ा सा सोचने लगते हो उसके बारे में ज़्यादा, उस तरीके से ज़्यादा, या बात करने का तरीका। फॉर एग्जांपल सत्तू में मैं गुजराती डायलेक्ट में बात कर रहा था और फिर उसके बाद तुरंत बाद यहाँ पे मराठी डायलेक्ट में बात कर रहा था, तो वो और मैं तो मेरे सारे वर्ड्स ना बहुत मिक्सअप होने लग गए थे मेरे दिमाग में, क्योंकि 1 साल तक वो कर रहा था, फिर अभी पिछले 2 साल से ये कर रहा हूँ। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो अचानक से शिफ्ट करना होता है, तो इट टेक्स टाइम। नाउ मतलब अभी फॉर एग्जांपल मैं चंदू चैंपियन ख़त्म किया था और तुरंत उसके बाद भूल भुलैया के सेट पे गया था, तो सडनली मुझे एक्चुअली ऐसा लगा कि मैं ज़्यादा एक्टिंग तो नहीं कर रहा, क्योंकि तो वहाँ पे क्योंकि एकदम वो गैग्स है, कॉमेडी है, तो वो अचानक से अलग तरीके का वहाँ पे काम करने का तरीका होता है। तो वो हर किस्म की अलग अलग कैरेक्टर, अलग अलग फिल्मों में अलग अलग तरीके आपको अपनाने पड़ते हैं। बट आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर। मैं जैसा सर ने, कबीर सर ने मुझे यहाँ पे बोला करने को, मैं वो फॉलो करता रहा, एंड दैट्स व्हाई यू आर सीइंग अ न्यू मी फ्रॉम द ट्रेलर्स, एंड आई होप व्हेन यू सी द फिल्म तब भी आपको ये लगे। तो इट्स हाफ द बैटल इज वन जब आपके पास ऐसे डायरेक्टर हो। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे, बाय।